तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को प्रिंट कराएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और उसको प्रिंट कैसे कराते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम या पिछले लेक्चर में देखा भी था कि अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैंने इंट्रो दिया था उसमें। तो क्या बोला था मैंने कि मेन डायगोनल इंक्लूडिंग द मेन डायगोनल के ऊपर वाली जो मैट्रिक्स होगी अपर ट्रायंगुलर होगी, और इंक्लूडिंग द मेन डायगोनल के नीचे वाली जो मैट्रिक्स होगी, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से एग्जांपल में। ठीक, तो सपोज ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, हम 4x4 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, और लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो प्रिंट होंगी हमेशा कितने प्रिंट होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही प्रिंट होंगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स के रोज और कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, सपोज ये मैट्रिक्स है, तो मेन डायगोनल कौन सा है आपका, मेन डायगोनल है ये। ठीक, इस मेन डायगोनल इंक्लूडिंग द मेन डायगोनल, उसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आएंगे। तो क्या बनेगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर, 1 2 3 4 6 7 8 11 12 13, क्या बन जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी इंक्लूडिंग द मेन डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल, इंक्लूडिंग द मेन डायगोनल, उसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि करना कैसे है इसको। ठीक है, तो लास्ट हमने क्वेश्चन में देखा था कि क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है इसकी। ठीक है, तो इंडेक्सिंग से हमें क्या निकालना है, कि कंडीशन बनानी है। ठीक है, कि ऐसी कंडीशन बनानी है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो। ठीक है, कैसे बनाते हैं देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग लिखी हुई मैंने बताया था आपको कि एक इंडेक्सिंग आई की होती है, एक जे की होती है, एक रो की होती है, कॉलम की होती है। तो रो के लिए लूप हम चला रहे हैं आई का, और कॉलम के लिए लूप चला रहे हैं किसका, जे का। ठीक, तो ये वाले सारे एलिमेंट्स हमको प्रिंट कराने हैं। तो हमको ऐसी कंडीशन बनानी है, आई जे में कुछ ऐसा रिलेशन क्रिएट करना है जिससे ये वाले सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। ठीक, तो लोअर ट्रायंगुलर में हम लोगों ने क्या किया था, आई लेस देन इज इक्वल टू जे, सॉरी आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जे। यहाँ पर क्या कर देंगे, अपर के लिए कंडीशन क्या बन जाएगी, ये अपर ट्रायंगुलर के लिए आई लेस देन इज इक्वल टू जे, और लोअर के लिए क्या थी, आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू जे। ठीक है, ये किसके लिए थी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। ठीक, अभी देखते हैं आई क्या होगा, अगर जे से छोटा है बराबर है, तो यहाँ पे देखोगे आई जे के बराबर है, तो कंडीशन ट्रू है, आई लेस देन और इक्वल टू जे। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, आई जे के बराबर है, कंडीशन ट्रू है, तो ये एलिमेंट प्रिंट होगा। आई इज लेस देन जे, ठीक है, आई यहाँ पे जे से छोटा है तो कंडीशन ट्रू है, प्रिंट हो जाएगा। आई लेस देन जे कंडीशन ट्रू है, आई लेस देन जे कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि आई जे से बड़ा हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अपर की कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। फिर आगे चलेंगे, आई लेस देन और इक्वल टू जे, तो इक्वल टू जे कंडीशन ट्रू है, आई लेस देन जे कंडीशन ट्रू है, आई लेस देन जे कंडीशन ट्रू है। इन दोनों पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि आई जे से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आई लेस देन और इक्वल टू जे है, कंडीशन ट्रू है, आई लेस देन जे कंडीशन ट्रू है, आई लेस देन और इक्वल टू जे कंडीशन ट्रू है। तो ये सारे एलिमेंट्स में क्या है, आई लेस देन इक्वल टू जे की कंडीशन ट्रू है, तो यही सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो कौन से एलिमेंट हो गए, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। ठीक है, तो क्या अगर मैट्रिक्स ले रखी है 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 और 15 16। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएंगे, ये सारे अपर ट्रायंगुलर के एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। कब प्रिंट हो जाएंगे, जब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, आई ग्रेटर देन इज इक्वल, आई लेस देन इज इक्वल वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो अपर ट्रायंगुलर के मैट्रिक्स के एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। अगर कंडीशन ये लगा देंगे तो क्या प्रिंट हो जाएंगे, लोअर ट्रायंगुलर, मतलब ये वाले सारे एलिमेंट्स यहाँ पर क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो सिंपल सा काम हमें करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू, क्या करना है, आपने कंडीशन पता लगा ली, आईजे में रिलेशन पता लगा लिया। ठीक है, ये कंडीशन हमें मिल गई कि क्या हमको कंडीशन बनानी है लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रिंट कराने के लिए। अब सिंपल सा लॉजिक लगा देंगे। क्या किया हमने, रोज और कॉलम्स यूजर से इनपुट करा लिए, उसके बाद क्या किया, एक हमने मैट्रिक्स यूजर से इनपुट करा लिए, एक लूप चला देंगे आर तक, ठीक, नंबर ऑफ रोज तक, एक लूप चला देंगे 0 से नंबर ऑफ कॉलम्स तक। ठीक है, ए ऑफ आईजे को इनपुट करा लेंगे। ठीक, ए आईजे को इनपुट कराने के बाद क्या होगा, हमने सेम एज इट इज ओरिजिनल मैट्रिक्स यहाँ पर प्रिंट करा दी। ये हमने कोड लिखा ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट कराने का, तो भैया ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट हो गई। प्रिंट होने के बाद हमको क्या प्रिंट कराना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एलिमेंट्स के लिए हमने क्या किया, आई का लूप चलाया रो तक और जे का लूप चलाया लेस देन कॉलम तक। ठीक, कंडीशन क्या लगा दी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन लगा दी। तो देखो पहले क्या आएगा, 0 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर एग्जीक्यूशन भी दिखा देते हैं, 1 2 3 4, सपोज एलिमेंट्स भी हमने स्टोर करा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये वाले सारे एलिमेंट हमने क्या कर दिए, यहाँ पर लिख दिए। ठीक, तो सबसे पहले आई और जे की वैल्यू क्या होंगी, आई और जे, तो भैया आई 0 चलेगा, जे कहाँ चलेगा, 0, ठीक, 1 2
3। तो देखो 0 0 0 0 पे कंडीशन क्या हो गई, 0 0 पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि आई लेस देन और इक्वल टू जे है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 0 पे 1 प्रिंट हो जाएगा। अगली नेक्स्ट थिंग क्या आ जाएगी, 0 1, 0 1 पे भी कंडीशन ट्रू है, आई लेस देन जे है, कंडीशन ट्रू है, क्या प्रिंट हो जाएगा 2। आई फिर अगली इंडेक्सिंग क्या बनेगी, 0 2, 0 2 पे क्या स्टोर है, 3 स्टोर है, तो आई लेस देन जे, कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर 0 3, 0 3 पे भी कंडीशन ट्रू है, क्या प्रिंट हो जाएगा भैया, 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब 1 0 पे कंडीशन फॉल्स हो गई, 1 0 पे जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स में आएंगे, एल्स पे आएंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, खाली बैकस्लैश टी का मतलब खाली स्पेस प्रिंट हो गया, तो यहाँ पर आ गया करता है। फिर कंडीशन क्या बनी, 1 1, 1 1 पे कंडीशन ट्रू है, 1 1 पे क्या स्टोर है, 6 6 प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद 1 2, 1 2 पे भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी आपकी, ठीक है, आई लेस देन जे, कंडीशन ट्रू, 7 प्रिंट हो गया। 1 3, 1 3 पे क्या स्टोर है, 8, यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू है 1 3 पे, तो क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पर 8 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद 2 0, 2 0 पे कंडीशन फॉल्स, क्योंकि आई जे से बड़ा हो गया, स्पेस प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद 2 1, 2 1 पे भी कंडीशन फॉल्स, क्योंकि आई जे से बड़ा हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या प्रिंट होगा, 2 2, 2 2 पे क्या आएगा, 11, क्योंकि 2 2 पे कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पर 11 प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद 2 3 पे कंडीशन ट्रू, आई लेस देन जे, कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो गया, 12 प्रिंट हो गया। देन इसके बाद नीचे आएंगे 3 0, 3 0 पे कंडीशन फॉल्स, स्पेस, 3 1 पे कंडीशन फॉल्स, स्पेस, फिर 3 2 पे कंडीशन फॉल्स, स्पेस, क्यों कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि आई लेस देन इज इक्वल लेस देन जे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे 3 3, 3 3 पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आई लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 16। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स प्रिंट होकर आएगी, और जिस फॉर्मेट पे प्रिंट होकर आएंगी, तो इस फॉर्मेट पे प्रिंट होकर आएगी, तो आपको सिंपली क्या दिखेगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रिंट होकर आ रही है। तो ये था प्रोग्राम हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। तो आई होप आपको समझ आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।